गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब चल रहे होंगे कि सर आरआरबी जेई का एग्ज़ाम जो है वो 20 मार्च को होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 20 मार्च को हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, ठीक है, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूँगा जिससे आप लोगों को कुछ भी किसी भी तरीके की चीज़ें लगे। ठीक है, अगर आप आइडियली सोचो तो एएलपी और आरआरबी जेई, ठीक है, आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई डेट दे दी है साथ में, बिल्कुल सही बात है। नोटिस दिया है, अच्छी बात है, सरकारी नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, उसमें कोई भी कहीं पर से मैं आपको कोई भी डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की कोई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मेरी सोच, जिन चीज़ों से मैं देख रहा हूँ, मैं जिन चीज़ों को देख पा रहा हूँ, ठीक है, तो उनसे मैं बता रहा हूँ। और ये वीडियो आपको आज क्यों मिल रही है, ठीक है, आज ही क्यों मिल रही है। ठीक, सॉरी, ये आपके पास ए है, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये वीडियो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर जो है, आपको ये वीडियो आज ही क्यों मिल रही है, क्यों क्यों आज मिल रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। सबसे बड़ा रीज़न है, कल आप लोगों को पता है कि एएलपी का रिजल्ट आ गया है। ठीक है भाई, क्या हुआ है, कल एएलपी का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनसे ये चीज़ क्लियर हुई है कि आरआरबी जेई की कंडीशन, आरआरबी जेई का सिनेरियो क्या रहने वाला है। सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे, सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। उससे पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ठीक है, उससे पहले आप लोगों को बताऊं कि आरआरबी एएलपी का रिजल्ट भाई कल आ चुका है। ठीक है, आरआरबी एएलपी रिजल्ट जो है वो आपका आउट हो चुका है, रिजल्ट जो है वो आपके पास आउट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा और नोटिस में देखा होगा, ठीक है, जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो एग्जाम है, ठीक है, ये जो एग्जाम है ये आपका 19 मार्च, ठीक है, 19 मार्च और 20 मार्च को कराएंगे। ठीक है, 19 मार्च और 20 मार्च को कराया जाएगा। ठीक, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2, ठीक है, मतलब एएलपी सीबीटी 2 जो है ये आपके पास इन डेटों में होगा। ठीक, और अगर मैं यहां से बात करता हूं, नेक्स्ट पेज पर ही चर्चा करता हूं कि चाहे आपके पास आरआरबी एएलपी हो, ठीक है, चाहे आपके पास आरआरबी एएलपी हो या हो आरआरबी जेई, ठीक है, या हो आपके पास आरआरबी जेई, ठीक है, इनका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात कर लेता हूं ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं मिनिमम, तो भाई ये भी डिप्लोमा है, ठीक है, यहां पर भी डिप्लोमा है, ठीक, और यहां पर भी डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा है। आरआरबी जेई में मैं मानता हूं कि एएलपी में मानता हूं कि सिविल वाले विद्यार्थी जो हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन चाहे आपका एएलपी हो और जेई हो, ठीक है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और मैकेनिकल वाले भाई दोनों फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म जो है वो भरे हुए हैं। और अगर एएलपी को अभी जब नोटिस दिया था तो ऐसा मुझे लग रहा था कि हो सकता है एएलपी को 19 तारीख को कराए और जेई को जो है वो 20 तारीख को कराए। और मोस्टली जो डिप्लोमा किया हुआ विद्यार्थी होगा या बीटेक किया हुआ भी विद्यार्थी होगा वो आपके पास क्या है, ठीक है, वो जो है आपके पास दोनों एग्जाम्स जो है वो फिलअप किया होगा। ठीक है, दोनों एग्जाम्स जो है वो आपके पास क्या होगा भाई, वो फिलअप करके रखा होगा। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनके दोनों एग्जाम क्वालिफाई होंगे, ठीक है, जिनके दोनों एग्जाम क्वालिफाई होंगे, एएलपी भी और जेई भी। तो ये बहुत चांसेस हैं कि ये आपका हो सकता है 1 से 2 दिन 3 दिन, जो कि आपके पास जिन लड़कों का एएलपी भी है और जेई भी है तो सेम डे पे तो नहीं हो सकता, सेम डे पे तो एग्जाम नहीं हो सकता। तो आपके पास ये अगर 19 और 20 को करा रहा है, ठीक है, तो आरआरबी जेई के अंदर कुछ चेंजेस होने की संभावनाएं हैं, कुछ चेंजेस जो हैं वो होने की संभावनाएं हैं। या तो खुद आपके पास क्या कर देगा, आरआरबी कर देगा, नहीं तो लड़के जो हैं वो जरूर से जरूर वो क्या करेंगे, वो कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी सेम है, सेम कंडक्टिंग बॉडी है। तो एक दिन में एक ही एलिजिबिलिटी के दो एग्जाम्स कैसे कंडक्ट कराए जा सकते हैं, जब आपने नोटिफिकेशन अलग निकाला है। आपने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया था कि हम सीबीटी 2 एएलपी का और जेई का एक ही दिन कराएंगे। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर भी जेई 1 2 दिन 3 दिन
ठीक है, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ था, अगर 19 का ट्रेंड देख रहे हैं, 19 का ट्रेंड देखते हैं तो CVT 2, चाहे आपका CVT 2 हो, ठीक, ALP का या JEE का, तो ये कहां पर हुए थे भाई, ये जोन्स के अंदर हुए थे, ठीक है, कहां पर आपके पास जोन्स के अंदर। अभी आपके घर के पास पेपर देने को मिल गया होगा, लास्ट ईयर ये पेपर जोन्स के अंदर हुए थे। तो हो सकता है कुछ चेंज RRB कर रही हो, RRB चाहती हो करना, ठीक है, RRB चाहती हो करना, वो एक अलग चीज रह गई। अब लेकिन फिर इस डेटा को सेग्रीगेट कैसे कर पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के, सिविल के सॉरी नहीं, जिनका ALP भी होगा और JEE भी होगा, ALP भी क्वालिफाई किए होंगे और JEE भी क्वालिफाई हो जाएगा उनका, तो फिर उनके लिए तो दुविधा वाली बात हो जाएगी। तो फिर वो जरूर से क्या करेंगे, जरूर से कुछ फर्दर स्टेप्स जो हैं वो जरूर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है, लेकिन रिजल्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये मैं सोचता हूँ, ठीक है, ये मेरी थॉट ऑफ थिंकिंग है कि डिप्लोमा बीटेक दोनों जगह एलिजिबल हैं और दोनों बच्चे, ठीक है, सिविल वाले हम कहते हैं कि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, लेकिन मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भरपूर तरीके से जो है वो इंटरेस्ट इस चीज़ में ले रहे हैं कि हमको एग्जाम देने को मिले, ठीक है, अल्टीमेटली एग्जाम देने को क्या हो मिले। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से यहाँ से बात करूं, ठीक, तो आप लोग जो है भाई, रिजल्ट आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा JEE का, ठीक है, RRB JEE का जो रिजल्ट है मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ से आपके पास फिलहाल, लेकिन अभी जो ऑफिशियल डेट है आप उसको ही मानकर चलो, ठीक है, जो भी आपकी 19-20 मार्च डेट दे रखी है, तब उसी को मानकर क्या करो भाई, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ, 20 मार्च को सोच के आगे बढ़ाओ, ठीक है, 20 मार्च को सोच के ही आपको प्रिपरेशन को क्या करना है, अभी आगे बढ़ाना है, अभी कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक। जो मेरी थॉट प्रोसेस थी कि ये होना चाहिए, वो मैंने व्यूज रख दिया, क्योंकि मेरे से पिछले कुछ दिनों में लगातार ये क्वेरी आ रही थी कि सर ये यही हो सकता है क्या, यही हो सकता है क्या, तो उस पर मैंने एक अपना स्टेटमेंट, अपनी एक क्वेरी जो है वो रख दी, ठीक है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो RRB डिसाइड करेगी, ठीक है, वो स्टूडेंट डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है, ठीक है, और फर्दर कोई चीज़ होती है तो फिर उसके लिए न्यायपालिका है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगी, ठीक है। फिलहाल RRB उसको चेंज जरूर कर देगी, ठीक है, जरूर RRB उसको चेंज कर देगी, ठीक, वो आपको देखने को भी मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक। RRB JEE की डेट आप लोगों को पता है 20 मार्च है, तो इस 20 मार्च को लेकर ही आप लोग अभी बिल्कुल अपनी तैयारी को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए गेट एकेडमी आप लोगों के लिए एक भाई टेस्ट सीरीज लेकर आया है, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही आपके पास क्या है, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट के अंदर है, ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट के अंदर है। आप इसको इसके साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत और अच्छा कर सकते हैं। मात्र 99 रुपए में ये क्या है भाई, आप लोगों के लिए क्या है, टेस्ट सीरीज है, ठीक, जिसके अंदर हम लोग फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। ये आपके पास क्या है, यहाँ पर हम लोग 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसको जाकर बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल से इसको देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल से इसके साथ जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका मैं आपको शेड्यूल दिखा दे रहा हूँ, ये कब से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक, ऑलरेडी क्या है, ये स्टार्टेड है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये मिसमैच है, बट इसमें आप लोग ये समझिएगा कि 10 टेस्ट हैं, ठीक है, ये 10 टेस्ट हैं, ये आपके पास क्या है, आप जब लॉग इन करेंगे तो आपको 10 के 10 टेस्ट जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, ये आप लोगों को क्या हो जाएंगे 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं बेसिकली। ये आपके पास क्या है सर, फुल लेंथ टेस्ट जो है ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, 10 फुल लेंथ टेस्ट। तो इसके अंदर 1500 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास अब इसके अंदर आपकी जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकली ब्रांच होगी उसके क्वेश्चंस रहेंगे 100, ठीक है, 100 क्वेश्चंस उसके रहेंगे, प्लस नॉन टेक्निकल वाले, ठीक है, नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन हैं आपके पास कितने 50 क्वेश्चन, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। टोटल आपके पास 1500 क्वेश्चन आपके पास क्या 10 टेस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक। आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिए गए हैं, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप उन नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बस यही सोच कर चलना है कि RRB JEE आपका जो है वो 20 मार्च को हो रहा है, ठीक है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई ALP के रिगार्डिंग ALP के रिगार्डिंग रह के बताई, तो वो एक मेरी समझ है चीज़ों को लेके कि वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए, जिससे अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है कि
लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। और अगर ऐसा आरआरबी करता है तो ये तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या हो जाएगी भाई, ये इस चीज़ का, इस आर्टिकल का वायलेशन हो जाएगा, तो वो ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगी, उस पर चीज़ें हो जाएंगी, कुछ न्यायपालिका का रास्ता खटखटाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन जो है वो करिए, ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ क्या कर लीजिए भाई, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आरआरबी जेईई की प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीज़ से, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। वैसे आप लोग क्या करिए भाई, टेस्ट सीरीज़ से, और 1-2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो देखने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर पेपर पोस्टपोन होता है तो 10 दिन हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है 2 ही दिन पोस्टपोन हो, क्योंकि कोई एक लड़का भरा है फॉर्म मुंबई जोन में, ठीक है, दूसरा एएलपी भरा है लेट सपोज मुंबई जोन में, और उसने जो दूसरा फॉर्म है वो भर दिया है चेन्नई जोन में। तो भाई अगर 20 तारीख को एक शिफ्ट में उसका पेपर मुंबई है, दूसरी शिफ्ट में चेन्नई है, तो वो ट्रैवल कैसे करेगा, उसको कम से कम ट्रैवलिंग टाइम तो प्रोवाइड कराएंगे ना आप। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 2 दिन का हो सकता है गैप आपके पेपर में हो जाए, ठीक है, जिसके बहुत बहुत ब्राइट चांसेस हैं, ठीक है, जिसके बहुत बहुत क्या है, ब्राइट चांसेस हैं, जो ऐसा मुझे लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है इन सब चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली होगा, ठीक है, और ये चीज़ आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे भी, ठीक। लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, बहुत मिला तो 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई जो है वो अपनी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, ठीक, और तैयारी को अपना मजबूत रखिए, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।